दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात करें तो कंपनी ने फाइनली बड़ा धमाका कर दिया है। अल्ट्रोज का नया मॉडल लॉन्च कर दिया है और इस नए मॉडल के साथ कंपनी अपना मार्केट शेयर डबल करना चाहती है। बहुत सारे फीचर ऐड किए गए हैं, अलग अलग सेगमेंट में तैयार की गई है गाड़ी। चाहे आप तो पेट्रोल वर्जन देखें, डीजल देखें या सीएनजी देखें, यानी मार्केट में छाने की तैयारी है। तो क्या है इसकी संभावना और क्या कह रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट, और क्या आने वाले समय में इससे टाटा मोटर्स का बिजनेस ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और कंपनी शानदार डिविडेंड देने जा रही है। रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है। क्या इस समय निवेश के बारे में सोच के डिविडेंड का फ़ायदा उठाया जा सकता है? इसके अलावा बाजार में आज एफआई ने फिर से भारी बिकवाली के कल के एक दिन के ब्रेक के बाद क्या एफआई बाजार में फिर से बिकवाल बन चुके, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो बाजार को सपोर्ट दे रहे हैं डीआई, लेकिन क्या ये एफआई की बिकवाली फिर से शेयर बाजार में गिरावट का माहौल बनाएगी, समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात करें। बीएससी सेंसेक्स आज 80,951 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, 644 पॉइंट की बड़ी गिरावट के साथ, यानी 0.79% गिरा बीएससी सेंसेक्स। अब आप देख सकते हो कि शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन बाजार टिक नहीं पाया और गिरावट का माहौल बन गया। वैसे इंट्राडे में जो गिरावट थी उससे लगभग 400-500 पॉइंट की रिकवरी भी हुई है, क्योंकि इंट्राडे में जो गिरावट थी वो काफ़ी बड़ी थी। 80,500 के नीचे चला गया था सेंसेक्स और रिकवरी हुई है उसमें, तो ये अच्छी बात है। अब ये जो गिरावट हुई इसके पीछे वजह एफआई की बिकवाली। तो आप देख सकते हो कि आज एफआई ने 11,608 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 16,653 करोड़ की बिकवाली कर दी। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 5,045 करोड़ का है, यानी 5,000 करोड़ के आसपास की उन्होंने भारी भरकम बिकवाली की है। कल 2,200 करोड़ की उन्होंने खरीदारी की थी, लेकिन 20 मई को उन्होंने 10,000 करोड़ की रुपीज़ की भारी बिकवाली की थी। तो अब देख सकते हो कि दो ट्रेडिंग सेशन में 15,000 करोड़ की बिकवाली हो चुकी है, यानी एफआई फिर से बिकवाल बने। वैसे अभी भी इस महीने में वो पॉजिटिव बायर है। 10,397 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन जिस तरह से अब बिकवाली शुरू हुई है हो सकता है कि यह आंकड़ा निगेटिव हो जाए। बाजार को सपोर्ट मिल रहा है वो है डीआई की तरफ से, इंडिया के बड़े फंड हाउस की तरफ से। तो आज 13,348 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया के डीआई ने। सामने 9,633 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी निकल के आ रही है वो 3,715 करोड़ की है, यानी उन्होंने 3,715 करोड़ का आज इन्वेस्टमेंट किया। कल उन्होंने 683 करोड़ की खरीदारी की थी। वैसे कल एफआई डीआई दोनों ही बाजार में बाहर थे, लेकिन डीआई जम के खरीदारी करी। इस महीने में अभी तक उन्होंने 34,197 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। डीआई पिछले कई महीनों से बाजार में पैसे लगा रहे, उनको इंडिया की ग्रोथ पे पूरा भरोसा है और आने वाले समय वाकई बाजार फिर बेहतर भी करेगा। अब निफ्टी ऑटो में आज काफ़ी बड़ी गिरावट थी। 23,459 के स्तर पे देख सकते हो कि 240 पॉइंट की गिरावट हुई, यानी 1.01% गिरा निफ्टी ऑटो। और इसका बिल्कुल असर टाटा मोटर्स में देखने को मिला। 718 के आसपास इसने क्लोजिंग दिया टाटा मोटर्स ने, जहां पे 1.14% की गिरावट थी, यानी जितनी निफ्टी ऑटो में गिरावट थी उसी के आसपास टाटा मोटर्स में गिरावट हुई है। अब यहाँ पे देखो कि टाटा मोटर्स ने बड़ा धमाका कर दिया। इन्होंने हैचबैक मॉडल में अल्ट्रोज को लॉन्च कर दिया है, नया सेगमेंट में, नए मॉडल में। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे अल्ट्रोज जो है काफ़ी अच्छा पॉपुलर मॉडल तो है, लेकिन अब नए मॉडल से कस्टमर बेस यहाँ पे और बढ़ाने की तैयारी। जो मार्केट शेयर है वो प्रीमियम हैचबैक में 30% तक लेने की तैयारी नहीं, जो इस समय मार्केट शेयर को डबल करने की तैयारी कर ली गई है। तो हैचबैक सेगमेंट में देखें तो कंटिन्यू डिक्लाइन दे रहा है इंडिया के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में। टाटा मोटर्स इस समय इस सेगमेंट में अपनी जो है एक पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। तो ये देख लो कि कंपनी ने हैचबैक सेगमेंट में एक नया वर्जन लॉन्च किया है। तो विवेक श्रीवास्तव जो चीफ कमर्शियल ऑफिसर है टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के, उनका कहना है कि जो अल्ट्रोज हमने लॉन्च किया है, जिसकी यहाँ पे देखो कि एक्स शोरूम प्राइस रखी गई है एंट्री लेवल की 6.89 लाख है, ये काफ़ी कम है और बहुत सारे फीचर के साथ इसको ऐड किया गया है। तो ये आने वाले समय हमारे जो हैचबैक सेगमेंट है
यह टियर 2 मार्केट में धमाका कर सकता है और हमारे मार्केट शेयर को बढ़ा सकता है। यानी एक बड़ा एक दाव खेला गया टाटा मोटर्स की तरफ से, जो आने वाले समय इनके कारोबार को बढ़ा सकते हैं। तो प्रीमियम सेगमेंट में लॉन्च की गई है अल्ट्रोज को, और आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे फीचर से लैस की गई है। आज इसकी लॉन्चिंग हो चुकी है, तो देख सकते हो कि बहुत सारे नए फीचर ऐड किए गए। डिज़ाइन वाली LED DRL लगाई गई है, हेडलाइट है, और कनेक्टेड टेल लाइट्स दिए गए हैं। इसके अलावा नए डिज़ाइन में 16 इंच का एलॉय व्हील्स से 360 डिग्री कैमरा है, फ्लैश डोर हैंडल है, 90 डिग्री तक खुलने वाले दरवाजे हैं, 3 टॉम देख सकते हो इंटीरियर भी है, डी कट स्टीयरिंग व्हील है, क्रूज कंट्रोल, इसके अलावा एम्बिएंट लाइट, रियर इसके अलावा डिफॉगर है, रियर वाइपर है, रेन सेंसिंग वाइपर, 26.03 सेमी इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले है, एयर प्यूरीफाई लगाया गया है, 26.03 सेमी का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, रियल टाइम नेविगेशन है, और वायरलेस फ़ोन चार्जर, एक्सप्रेस कूल AC, इलेक्ट्रिक सनरूफ, बहुत सारे फीचर जोड़े गए ज़बरदस्त। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो सेफ्टी के लिए भी ज़बरदस्त फीचर जोड़े गए, जिसमें स्पॉट मॉनिटर है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, ऑटो फोल्ड ORVM है, इसके अलावा आई सॉफिक्स चाइल्ड एंकरेज है, इसके अलावा TPMS, 6 एयरबैग साथ में जोड़े गए, ESP, ABS, EBD, E-कॉल जैसे बहुत सारे सेफ्टी फीचर से लैस किया गया है। वैसे भी टाटा के जो मॉडल आते हैं वो सेफ्टी में काफ़ी मजबूत होते हैं। इसको सबसे बड़ी बात है कि तीनों अलग अलग वर्जन में लॉन्च किया गया, जिसमें पेट्रोल वर्जन भी है, डीजल भी और CNG भी है। तो ज़बरदस्त यहाँ पे अब हम धमाके की तैयारी कर ली गई है, और आने वाले समय टाटा मोटर्स का ये इसका फ़ायदा हो सकता है, और ये मार्केट शेयर इसका बढ़ सकता है। एक और जो सबसे बड़ी या इसके लिए जो अभी समय अपडेट आप देखें तो यह है कि टाटा मोटर्स डिविडेंड दे जा रहा है 2025 का 300% का ज़बरदस्त डिविडेंड। इसकी रिकॉर्ड डेट भी फिक्स कर दी गई है। तो टाटा मोटर्स के शेयर की बात करें, इसकी फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है, और 3 रुपये पर शेयर यहाँ पे डिविडेंड दे रही है कंपनी। यहाँ पे इसकी रिकॉर्ड डेट फिक्स हो चुकी है बुधवार 4 जून की। इसका मतलब ये कि 4 जून के पहले पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे तो आपको इस डिविडेंड का पूरा फ़ायदा हो जाएगा, और अगर अपने शेयर नहीं है तो आपको 4 जून के पहले ख़रीदारी करनी है। तो ये हमारे सामने है, इसकी रिकॉर्ड डेट आ चुकी है। अब यहाँ पे इस शेयर होल्डर के लिए अप्रूवल भी चाहिए, तो 20 जून को कंपनी की AGM होने जा रही है। इस AGM के दौरान शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी, और फिर आने वाले 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर आपके अकाउंट में, यानी आपके बैंक अकाउंट में सीधा ये डिविडेंड जो भी आपका डिविडेंड होगा उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो AGM डेट भी हमारे सामने आ चुकी है, और इसकी रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है, जिसका आपको खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए CFO PB बालाजी का कहना है कि हमने 3 रुपये का ऑर्डिनरी डिविडेंड और 3 रुपये का स्पेशल डिविडेंड देने का ऐलान किया है, और आप देख सकते हो कि टोटल 6 रुपये का डिविडेंड कंपनी देने जा रही है, यानी 300% का डिविडेंड मिलेगा, जिसकी फेस वैल्यू के हिसाब से एक बहुत बड़ा मौका है, और इस समय इस बारे में सोचा जा सकता है। वैसे कंपनी का बिजनेस भी ज़बरदस्त ग्रो कर रहा है। 2021 की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो यहाँ पे 2,49,794 करोड़ के आसपास था, जो 2025 में 4,39,695 करोड़ तक पहुँच गया। यानी यहाँ पे रेवेन्यू लगभग डबल हो चुका है। बात प्रॉफिट की करें तो 2021 में तो 13,016 करोड़ का लॉस था, बड़े लॉस में थी कंपनी। पहली बार 2023 में कंपनी प्रॉफिट में आई, 2,353 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और 2024 में प्रॉफिट 31,106 करोड़ के आसपास था। 2025 में प्रॉफिट थोड़ा सा गिरा, 27,862 करोड़ के आसपास रहा। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें अगर 2021-22 से, तो भारी भरकम लॉस से कंपनी प्रॉफिट में, और इसीलिए डिविडेंड देना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समय टाटा मोटर्स में दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।